तुम्हारा नया जन्म शुरू हो जाएगा। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों की गलतियां देखना, सबसे कठिन काम है अपनी आदतों को पहचानना, क्योंकि मन हमेशा दूसरों की तरफ उंगली उठाता है और खुद से बचकर निकल जाता है। अगर कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता, तुम सोचते हो गलती उसकी है। अगर तुम्हें सफलता नहीं मिलती, तुम कहते हो समय खराब है। अगर रिश्ते टूटते हैं, तुम कहते हो सामने वाला गलत था। लेकिन क्या कभी तुमने बिना किसी बहाने के आईने में देखकर खुद से पूछा, क्या सच में मैं वैसा हूं जैसा मुझे होना चाहिए? यहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। सच यह है कि जीवन किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जीवन केवल वही लौटाता है जो तुम उसके सामने बनकर खड़े होते हो। अगर तुम्हारे भीतर डर है, जीवन तुम्हें डराने वाली परिस्थितियां देगा। अगर तुम्हारे भीतर साहस है, जीवन तुम्हें अवसर देगा। अगर तुम्हारे भीतर आलस्य है, जीवन तुम्हें बहाने देगा। और अगर तुम्हारे भीतर अनुशासन है, जीवन तुम्हें उपलब्धियां देगा। किस्मत कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं। किस्मत हर दिन तुम्हारे छोटे छोटे निर्णयों से बनती है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज देर से उठता है, हर काम टालता है, सीखना छोड़ देता है और फिर कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, तो क्या वास्तव में किस्मत दोषी है? नहीं, उसकी आदतें उसकी किस्मत लिख रही हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखता है, अपने डर का सामना करता है, गलतियों से भागता नहीं, खुद को बेहतर बनाता रहता है, तो धीरे धीरे वही जीवन उसके लिए नए दरवाजे खोल देता है। यही प्रकृति का नियम है। जो भीतर बदलता है वही बाहर बदलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मन एक बहुत चालाक खिलाड़ी है। वह तुम्हें हमेशा यह विश्वास दिलाता रहेगा कि अभी समय नहीं आया, अभी परिस्थितियां सही नहीं है, अभी लोग साथ नहीं हैं, अभी पैसे कम हैं, अभी उम्र सही नहीं है। और इसी अभी नहीं में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ध्यान रखना, जीवन कभी तैयार लोगों का इंतजार नहीं करता। जीवन उन्हीं को आगे बढ़ाता है जो अपूर्ण होते हुए भी पहला कदम उठा लेते हैं। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल ईमानदारी से बदलना शुरू करना है। जब तुम सुबह उठने का समय बदलते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। जब तुम बोलने का तरीका बदलते हो, तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं। जब तुम सोचने का तरीका बदलते हो, तुम्हारे निर्णय बदलते हैं। और जब निर्णय बदलते हैं, धीरे धीरे पूरी किस्मत बदलने लगती है। लोग अक्सर चमत्कार खोजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक इंसान अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर नया बन जाए। जिस दिन तुमने अपने गुस्से पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन तुम्हारी दुनिया बदलने लगी। जिस दिन तुमने शिकायत छोड़कर जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उसी दिन तुम्हारी दिशा बदल गई। जिस दिन तुमने दूसरों से तुलना बंद कर दी, उसी दिन तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाई देने लगी। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर युद्ध जीत लेता है, उसे बाहर की लड़ाइयां डराती नहीं। और जो अपने ही मन से हार जाता है, उसे दुनिया की छोटी सी चुनौती भी बड़ी लगती है। इसलिए आज किसी और को बदलने की कोशिश मत करो। आज अपने शब्द बदलो, अपनी सोच बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपनी प्रतिक्रिया बदलो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जिन रास्तों पर पहले केवल अंधेरा दिखाई देता था, वहीं से रोशनी आने लगी है। तुम्हें लगेगा जैसे किस्मत अचानक बदल गई, लेकिन सच ये होगा कि किस्मत नहीं बदली, तुम बदल गए। और जब इंसान बदल जाता है, तब वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां भी उसे अलग दिखाई देने लगती हैं। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। जो स्वयं को जीत लेता है, उसे जीतने के लिए दुनिया में कुछ भी शेष नहीं रहता। तुमने अभी तक ये समझा कि किस्मत बदलने का पहला कदम स्वयं को बदलना है, लेकिन अब एक और गहरी बात समझो। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा कोई दूसरा इंसान तुम्हें नहीं देता। सबसे बड़ा धोखा तुम्हारा अपना मन देता है। और आश्चर्य की बात यह है कि तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह तुम्हें हमेशा ये महसूस कराता रहता है कि तुम सही हो।
चाहे तुम वर्षों से एक ही जगह खड़े हो, चाहे तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएं, चाहे तुम्हारी रातें चिंता में बीतें, फिर भी मन तुम्हें कोई ना कोई कारण दे देगा कि बदलाव की जरूरत नहीं। वह कहेगा समय ठीक नहीं है, अवसर नहीं मिला, लोग साथ नहीं देते, मेरी परिस्थितियां अलग हैं। धीरे धीरे ये बहाने तुम्हारी पहचान बन जाते हैं, फिर तुम उन्हें सच मानने लगते हो। यही वह क्षण है जहां इंसान रुक जाता है, लेकिन उसे लगता है कि वह अभी भी चल रहा है। एक नदी को देखो, अगर वो बहना बंद कर दे तो कुछ समय बाद उसका पानी सड़ने लगता है। वही पानी जो कभी जीवन देता था अब बदबू देने लगता है। कारण केवल एक है, प्रवाह रुक गया। इंसान भी ऐसा ही है। जिस दिन सीखना रुक गया उसी दिन विकास रुक गया। जिस दिन सवाल पूछना बंद हो गया उसी दिन समझ बढ़ना बंद हो गई। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि अब मैं सब जानता हूं, उसी दिन अज्ञान ने तुम्हें घेर लिया। जीवन हर दिन बदल रहा है, प्रकृति हर पल बदल रही है, समय कभी स्थिर नहीं रहता। फिर केवल इंसान ही क्यों चाहता है कि वह बिना बदले सफलता पाले? याद रखो, परिवर्तन का विरोध करने वाला मन हमेशा सुरक्षित महसूस करना चाहता है। उसे पुरानी आदतें पसंद हैं क्योंकि उनमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसे वही रास्ते अच्छे लगते हैं जिन पर वह वर्षों से चलता आया है। लेकिन समस्या यह है कि वही रास्ते उसे वहीं वापस ले आते हैं जहां से वह चला था। कई लोग कहते हैं मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी परिणाम नहीं मिलते। लेकिन मेहनत और सही दिशा दोनों अलग बातें हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी ताकत से गलत दिशा में दौड़ रहा हो तो वह अपनी मंजिल से और दूर होता जाएगा। इसलिए केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है। पहले यह देखना आवश्यक है कि तुम किस दिशा में चल रहे हो। अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारी रोज की आदतें उस जीवन के योग्य हैं जिसकी तुम कल्पना करते हो? क्या तुम्हारी सुबह उस व्यक्ति जैसी है जो बड़ी सफलता चाहता है? क्या तुम्हारे विचार उस इंसान जैसे हैं जो शांति चाहता है? क्या तुम्हारे निर्णय उस भविष्य के अनुकूल हैं जिसकी तुम कामना करते हो? यदि उत्तर नहीं है तो फिर किस्मत को दोष देने का कोई अर्थ नहीं। सच्चाई यह है कि भविष्य अचानक नहीं बनता, वह आज की छोटी छोटी आदतों से धीरे धीरे आकार लेता है। एक दिन का आलस्य शायद कुछ न बिगाड़े, लेकिन रोज का आलस्य एक जीवन बिगाड़ देता है। एक दिन का अनुशासन शायद चमत्कार न करे, लेकिन रोज का अनुशासन पूरी दिशा बदल देता है। मन हमेशा बड़े बदलाव से डरता है, इसलिए वो कहता है कि जब सब कुछ सही होगा तब बदलेंगे। लेकिन जीवन का नियम उल्टा है, पहले तुम बदलते हो, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। सोचो, अगर एक किसान बीज ही न बोए और केवल अच्छी फसल की प्रार्थना करता रहे तो क्या खेत हरे हो जाएंगे? नहीं। प्रकृति केवल इच्छा पर नहीं, कर्म पर उत्तर देती है। इसी प्रकार जीवन भी केवल सपनों पर नहीं चलता, वह उन कदमों को देखता है जो तुम हर दिन उठाते हो। एक और भ्रम है जिससे अधिकांश लोग बाहर नहीं निकल पाते। वे सोचते हैं कि बदलाव का मतलब केवल बाहरी परिवर्तन है, नए कपड़े, नया घर, नई नौकरी, नया शहर। लेकिन यदि मन पुराना है, सोच पुरानी है और आदतें पुरानी हैं, तो नया वातावरण भी कुछ समय बाद पुराना लगने लगेगा। इसलिए वास्तविक परिवर्तन भीतर होता है। जब भीतर स्पष्टता आती है तो निर्णय बदलते हैं। जब निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो लोग उसे किस्मत कहते हैं। लेकिन जिसने भीतर की यात्रा की है वह जानता है कि यह किस्मत नहीं, चेतना का परिणाम है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन तुम्हें वही नहीं देता जो तुम चाहते हो। जीवन तुम्हें वही देता है जिसके योग्य तुम स्वयं को बना लेते हो। यदि तुम्हें ऊंचाई चाहिए तो पहले अपने भीतर ऊंचाई पैदा करनी होगी। यदि तुम्हें सम्मान चाहिए तो पहले अपने आचरण को सम्मान के योग्य बनाना होगा। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो पहले अपने मन के शोर को पहचानना होगा। बाहर की दुनिया केवल तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है, इसलिए दर्पण को दोष देने से चेहरा नहीं बदलता। चेहरा बदलो, दर्पण अपने आप बदलता हुआ दिखाई देगा। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ लोग हर सुविधा होने के बाद भी दुखी रहते हैं। अंतर परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में होता है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है उसी दिन संसार भी बदलता हुआ प्रतीत होने लगता है। इसलिए आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर रात सोने से पहले स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछो,
आज मैंने अपने भीतर क्या बदला? यदि उत्तर नहीं मिलता तो समझो कि दिन केवल बीत गया, जिया नहीं गया। धीरे धीरे यह प्रश्न तुम्हें बदल देगा। तुम दूसरों की गलतियां गिनने के बजाय अपनी आदतों को देखने लगोगे। तुम शिकायतों की जगह समाधान खोजने लगोगे। तुम इंतजार छोड़कर शुरुआत करने लगोगे और उसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे, परिवर्तन कभी शोर नहीं करता। बीज चुपचाप अंकुर बनता है। सूर्योदय बिना आवाज के होता है। फूल बिना घोषणा के खिलते हैं। उसी तरह वास्तविक परिवर्तन भी भीतर की खामोशी में जन्म लेता है। लोग उसे बहुत बाद में देख पाते हैं, लेकिन तुम उसे उसी दिन महसूस कर लेते हो जिस दिन तुमने स्वयं के प्रति ईमानदार होना शुरू किया। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि जीवन की दिशा बाहर से नहीं भीतर से बदलती, लेकिन अब उस कैद को पहचानने का समय आ गया है जिसमें अधिकांश लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक बंद रहते हैं, फिर भी उन्हें कभी यह एहसास नहीं होता कि वे कैदी हैं। ये कैद लोहे की सलाखों से नहीं बनी होती। इसमें कोई ताला नहीं होता, कोई पहरेदार नहीं होता। फिर भी इससे बाहर निकलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि ये कैद तुम्हारे अपने मन की बनाई हुई होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब उसके पास न कोई डर होता है, न कोई अहंकार, न कोई हीन भावना। वह केवल वर्तमान में जीता है। लेकिन धीरे धीरे समाज उसे बताने लगता है कि उसे कैसा बनना चाहिए, लोग क्या सोचेंगे, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सफल है, कौन असफल है। देखते ही देखते वो दूसरों की राय के अनुसार जीना सीख जाता है। यहीं से उसकी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वह अपने दिल की आवाज कम और दुनिया की आवाज ज्यादा सुनने लगता है। वह अपने निर्णय स्वयं नहीं लेता, बल्कि इस डर से निर्णय लेता है कि कहीं लोग उसे गलत न कह दें। और जिस दिन तुम्हारा जीवन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो जाता है, उसी दिन तुम्हारी आजादी समाप्त हो जाती है। जरा सोचो, तुमने अपने जीवन में कितने निर्णय केवल इसलिए लिए क्योंकि तुम्हारा मन उन्हें चाहता था, और कितने निर्णय केवल इसलिए लिए क्योंकि समाज वही चाहता था। यही प्रश्न तुम्हें भीतर तक हिला देगा। मन हमेशा तुलना करता है। वो कहता है उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं? वो मुझसे आगे कैसे निकल गया? लोग उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं? और जैसे ही तुलना शुरू होती है, शांति समाप्त हो जाती है। तुलना कभी खुशी नहीं देती। तुलना केवल कमी का अनुभव कराती है। यदि तुम्हारे पास 100 खुशियां हों और किसी दूसरे के पास एक खुशी अधिक हो, तो मन उन 100 खुशियों को भूलकर उसी एक चीज पर अटक जाएगा। यही मन का स्वभाव है। इसीलिए जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम तुलना छोड़ देते हो, जब तुम अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हो, जब तुम दूसरों की सफलता देखकर जलते नहीं बल्कि प्रेरित होते हो, जब तुम अपनी गति को स्वीकार करते हो। ध्यान रखना, पेड़ कभी नदी बनने की कोशिश नहीं करता, नदी कभी पर्वत बनने की इच्छा नहीं करती, सूरज कभी चांद से ईर्ष्या नहीं करता। प्रकृति में हर चीज अपनी प्रकृति के अनुसार जीती है। केवल इंसान ही अपनी तुलना करके अपना दुख बढ़ाता है, और यही तुलना धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है। जो ऊर्जा तुम्हें अपने सपनों पर लगानी चाहिए थी, वह दूसरों को देखने में खर्च हो जाती है। फिर तुम कहते हो कि जीवन में कुछ बदल नहीं रहा। बदलेगा कैसे? तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर कम और दूसरों के जीवन पर अधिक है। जिस दिन तुमने अपना ध्यान वापस अपने भीतर मोड़ लिया, उसी दिन तुम्हारा विकास शुरू हो जाएगा। एक और गहरी बात समझो, डर हमेशा भविष्य में रहता है, पछतावा हमेशा अतीत में रहता है, लेकिन जीवन केवल वर्तमान में होता है। फिर भी अधिकांश लोग वर्तमान में बहुत कम जीते हैं। वे या तो बीती हुई गलतियों को ढोते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं, और इसी बीच आज का दिन उनसे छिन जाता है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले वर्तमान में जीना सीखो। जब तुम खाना खाओ तो केवल खाना खाओ, जब तुम चलो तो केवल चलो, जब तुम किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, और जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। अशांत मन हमेशा गलत दिशा में भागता है। शांत मन बिना भागे सही दिशा चुन लेता है। लोग सोचते हैं कि सफलता तेज दौड़ने से मिलेगी, लेकिन कई बार सफलता रुककर स्वयं को देखने से मिलती है। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं जानते कि तुम कौन हो, तब तक ये भी नहीं जान सकते कि तुम्हें कहां जाना है। अपने भीतर एक दीपक जलाओ। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठो
कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल तुम और तुम्हारी सांसें। शुरुआत में मन भागेगा, वो तुम्हें बेचैन करेगा, वो तुम्हें उठने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यदि तुम शांत बैठे रहे तो पहली बार तुम अपने मन को देख पाओगे। और जिस दिन तुम मन को देखने लगते हो उसी दिन मन की पकड़ कमजोर होने लगती है। याद रखो, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख सकता है। यही समझ जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। जब ये बात भीतर उतर जाती है तब क्रोध आता है लेकिन तुम्हें बहाकर नहीं ले जाता, दुख आता है लेकिन तुम्हें तोड़ नहीं पाता, सफलता आती है लेकिन अहंकार पैदा नहीं करती, असफलता आती है लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं छीनती। फिर जीवन में संतुलन आने लगता है और संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति संतुलित है वही हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। आज से एक संकल्प लो, दूसरों को बदलने की कोशिश कम करोगे, खुद को देखने की कोशिश ज्यादा करोगे, शिकायत कम करोगे, जागरूकता बढ़ाओगे, प्रतिक्रिया कम दोगे, समझ ज्यादा विकसित करोगे। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। ये ऊर्जा किसी पुस्तक से नहीं आती, किसी उपदेश से नहीं आती। ये तब जन्म लेती है जब इंसान पहली बार स्वयं से सच्चाई छिपाना बंद कर देता है और वही क्षण उसके नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। अब तक तुमने ये जाना कि स्वयं को बदले बिना जीवन नहीं बदलता, और ये भी कि मन की बनाई हुई अदृश्य कैद ही अधिकांश लोगों को वहीं रोके रखती है। लेकिन अब उस शक्ति को समझने का समय है जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। ये शक्ति न धन है, न भाग्य, न पहचान और न ही बाहरी साधन। यह शक्ति है जागरूकता। जागरूकता का अर्थ केवल आंखें खुली होना नहीं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी खुली आंखों से जीते हैं फिर भी सोए रहते हैं। वे हर दिन वही सोचते हैं, वही बोलते हैं, वही करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि परिणाम बदल जाएगा। ये जीवन नहीं, केवल आदतों की पुनरावृत्ति। एक पल रुककर अपने दिन को याद करो। सुबह उठते ही सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या वह उत्साह का होता है या चिंता का? क्या तुम्हारा दिन किसी उद्देश्य से शुरू होता है या केवल आदत से? अधिकांश लोग बिना जागरूक हुए जीते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते रहते हैं। कोई उनकी प्रशंसा कर दे तो खुश हो जाते हैं, कोई आलोचना कर दे तो टूट जाते हैं। इसका अर्थ है कि उनके जीवन का नियंत्रण उनके हाथ में नहीं, दूसरों के हाथ में है। जिस दिन तुमने ये निर्णय ले लिया कि अब मेरा मन नहीं, मेरी जागरूकता मेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। समझो, जीवन तुम्हारे साथ हर दिन बात करता है। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाना चाहती है। हर ठोकर तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल शिकायत करता रहता है वह इन संकेतों को कभी समझ नहीं पाता। कभी कभी जीवन तुम्हें वह नहीं देता जिसकी तुम इच्छा करते हो, क्योंकि वह तुम्हें उससे बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन अधीर मन इसे सजा समझ लेता है, धैर्यवान मन इसे अवसर बना लेता है। यही अंतर। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा निखर जाता है। परिस्थितियां समान थीं, लेकिन भीतर की अवस्था अलग थी। इसलिए यदि तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया बदलो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे उसमें खो मत जाओ। जब सफलता मिले उसे सिर पर मत चढ़ाओ। जब असफलता मिले उसे दिल पर मत बैठाओ। जो हर परिस्थिति में स्वयं को देखता रहता है वही धीरे धीरे अडिग हो जाता है। और याद रखना, अडिग व्यक्ति को दुनिया हिला नहीं सकती। एक और गहरी बात समझो। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ा परिवर्तन किसी बड़े निर्णय से आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है। हर दिन 5 मिनट पढ़ना, हर दिन कुछ समय मौन में बैठना, हर दिन अपने शब्दों पर ध्यान देना, हर दिन एक बुरी आदत को थोड़ा कम करना, हर दिन एक अच्छे विचार को जीवन में उतारना। यही छोटे कदम समय के साथ विशाल परिवर्तन बन जाते हैं। पहाड़ भी एक पत्थर से बनता है, समुद्र भी एक बूंद से भरता है, और महान जीवन भी एक सही निर्णय से बनता है। मन हमेशा जल्दी परिणाम चाहता है। वह कहता है मैंने कुछ दिन प्रयास किया फिर भी कुछ नहीं बदला।